सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। प्रायः हम जीवन में सुनते आ रहे हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु ही परमात्मा है वर्तमान काल का। तो प्रश्न आता है, गुरु तो शरीरधारी है और शरीर तो नाशवान है, तो फिर गुरु को ही परमात्मा क्यों कहते हैं? पहले गुरु किसे कहते हैं वह समझ ले। हम प्रायः शिक्षक को, पुजारी को, कथाकार को, प्रवचनकार को भी गुरु कहने लग जाते हैं। वास्तव में आपकी आत्मा को आत्म साक्षात्कार कराकर जन्म दे वही गुरु होता है। वह आत्मा को जन्म देने वाली मां होता है। जिस प्रकार शरीर को जन्म देने वाली मां एक ही होती है, ठीक वैसे ही आत्मा को जन्म देने वाली मां भी एक ही होती है। अब समझ लो, परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई भी शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है और शरीर तो नाशवान होता है। परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है, वह अविनाशी है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। वह प्रत्येक में है, वैसे ही वह गुरु में ही है। गुरु ने साधना करके अपने आप को रिक्त कर लिया है, तो परमात्मा की शक्ति उसके भीतर से बड़े स्तर पर सामूहिकता में बहती है। गुरु शरीर में होता है, पर शरीर गुरु में नहीं होता, यानी वह शरीर भाव से परे होता है। हाँ, वह शरीर भाव से बातें करता हमें दिखता है, वह भी आपको अपने साथ रखने के लिए। आप जिस मानसिकता के हो, वह भी उसी स्तर पर आकर बात करेगा। गुरु इसीलिए हमें अपने जैसा ही लगता है, पर वह भीतर अपने जैसा नहीं होता। उसकी आत्मा बहुत उच्च स्तर की होती है। इसीलिए लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति उसकी आत्मा के साथ होती है। इसी आत्माओं की सामूहिकता के कारण ही गुरु को ही वर्तमान काल का परमात्मा कहते हैं। अब प्रश्न आता है, ऐसे गुरु को खोजेंगे कैसे? उसका आसान मार्ग है, समाधिस्थ गुरु की समाधि पर जाकर आत्म साक्षात्कार मांगे। तो समाधिस्थ गुरु वह दे नहीं सकते, तो जो गुरु दे सकते हैं उनका आपके जीवन में आगमन होगा। आज के आधुनिक गुरु को पहचानना तो और भी आसान साइंस के कारण हो गया है। उस गुरु का आभा मंडल या ओरा का चित्र देखकर आज गुरु को पहचानना जितना आसान है, उतना पहले कभी नहीं था। ओरा गुरु की आध्यात्मिक प्रगति बताता है। गुरु आपको आपसे ही मिलवाता है। प्रत्येक मनुष्य में ही परमात्मा है, पर जब तक वह अंतर्मुखी नहीं होता, उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके भीतर ही परमात्मा है। जिस परमात्मा को बाहर खोदते फिर रहा है, गुरु मनुष्य को अंतर्मुखी करने का कार्य करता है। संक्षेप में, जिस प्रकार हमारा ही चेहरा हम स्वयं नहीं देख सकते हैं, हमें अपना चेहरा देखने के लिए आईना की आवश्यकता पड़ती है, पर मिरर हमारे सामने नहीं आता। हमें ही मिरर या आईने के ठीक सामने खड़ा रहना पड़ता है, यानी हमें अपने आप को आईने के सामने समर्पित करना पड़ता है, तभी हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमें गुरु को संपूर्ण समर्पित करना पड़ता है, और संपूर्ण समर्पित हम केवल परमात्मा के सामने ही हो पाते हैं। इसीलिए हमें गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। अगर ऐसा हम कर पाए तो ही हम वह गुरु की आत्मा तक पहुंच पाते हैं और उसके जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त किया है वह ग्रहण कर पाते हैं। और हमें जो कुछ पाना है वह उसकी आत्मा से ही पाना है, क्योंकि उसकी आत्मा ही अद्वितीय है, क्योंकि उसका शरीर तो सामान्य मनुष्य जैसा ही होता है। मंदिर में रखी देवता की मूर्ति को हम देवता माने या पत्थर, मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसा ही गुरु को हम भगवान माने या सामान्य मनुष्य, उसे फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार देवता की मूर्ति को हम देवता मानते हैं, तो उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते समय किसी सिद्ध ने अपनी अंतर्मुखी स्थिति उसमें प्रवाहित की थी, वह हम अनुभव कर सकते हैं।
ठीक ऐसा ही गुरु को परमात्मा मानते हैं तो गुरु के शरीर से बहने वाली चैतन्य धारा को भी अनुभव कर सकते हैं। और गुरु को परमात्मा मानते हैं तो परमात्मा जीवन में मिल गया, यह संपूर्ण जीवन का समाधान पाते हैं। मुझे परमात्मा मिल गया, यह जीवन का संपूर्ण समाधान होता है। यह मिल जाने पर जीवन में फिर पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता। जीवन में एक तृप्ति का भाव आ जाता है। परमात्मा मेरे ही भीतर है, यह समझ आने पर परमात्मा के गुण अपने में आना प्रारंभ हो जाते हैं। एक तो क्षमा भाव आता है, हम सभी को क्षमा कर देते हैं और स्वीकार भाव आ जाता है। प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहती है। इस परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करने में एक तो शरीर भाव का अहंकार आड़े आता है। परमात्मा इतनी सरलता से कैसे मिल सकता है? क्योंकि यह अनुभव करने अहंकार को कुछ करने को ही नहीं मिलता। दूसरा, बचपन से जीवन में आए संस्कार आड़े आते हैं। जीवन भर हमने परमात्मा को बाहर ही खोजा, तो क्या मैं मूर्ख था? यह मूर्खता पता चलने पर भी अहंकार मानने नहीं देता है और मनुष्य जीवन भर परमात्मा को खोदते खोदते ही मर जाता है। मनुष्य की परमात्मा की खोज सदैव बाहर ही होती है और परमात्मा हमारे ही भीतर होता है। लेकिन यहां यह भी याद रखें, गुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा का माध्यम है। लेकिन परमात्मा रूपी उससे बहने वाले परम चैतन्य पाने के लिए हमें उसे ही परमात्मा मानना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा मानना हमारे गुणग्राहकता की चरम सीमा है। हम किसी से उसका सब कुछ आत्मज्ञान तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हम अपनी समूची रिसीविंग का उपयोग करें। और गुरु को परमात्मा मानना यानी उसका जो शरीर दिख रहा है वह न देखते हुए जो परम चैतन्य उससे निकल रहा है पर दिख नहीं रहा है, उस पर ही चित रखकर उसे ही ग्रहण करना गुरु सानिध्य का सही उपयोग है। गुरु ने अपने पूर्व जन्म में जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है उसे ही बांटने के लिए वर्तमान काल में उसने देह धारण किया है। अब आगे उसका जन्म ही नहीं है, इसीलिए वह अपने सूक्ष्म शरीर को इसी जगत में अपने शिष्यों के कल्याण के लिए छोड़े जाता है। और कितने साल सूक्ष्म शरीर को बनाए रखना है, यह वह अपने जीवन काल में संकल्प से ही तय करके ही देहत्याग करता है। यह समझ लो, सूक्ष्म शरीर यानी उसकी साधना का, तपस्या का शरीर होता है। वह एक सुगंध है, वह दिखता नहीं है पर महसूस जरूर होता है। जीवन परमात्मा की कल्पना या धारणा केवल भारतीय संस्कृति में ही पाई गई है। बाकी जगह परमात्मा यानी जो वर्तमान में नहीं है। वह बचपन से मैंने परमात्मा की खोज की और जीवन में जीवंत गुरु रूपी परमात्मा से मिलने पर मेरी खोज समाप्त हुई। यह मेरे जीवन का जीवंत अनुभव है। यही अनुभव आप सभी को मिले, यही परमात्मा प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। गुजरात समर्पण ध्यान स्थली, गांधीनगर, गुजरात, भारत।